Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's crack foundation and NTSE. So let's crack it. As you know, this is our wonderful team. Uh, Let me introduce you first myself. My name is Mudar Saifi और मैंने अपना BSc बायोटेक्नोलॉजी से और MSc केमिस्ट्री से किया हुआ है और I have more than 5 years of teaching experience and mentored about many NTSE, IGSO, and JE aspirants and NEET aspirants. Former I was in Quetta, right now I'm in Indore. So before we begin, let me introduce to our Unacademy learning app. As you know यार कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, दिस इज गुड, बट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करें. वहाँ पे क्या है ना कि आपको बहुत सारे स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं. स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री ऑफ चार्जेस हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो और उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है. सो हाउ वुड यू डू दैट कि आप लोग डाउनलोड करें तो अपर साइड पे लेफ्ट साइड पे देखो आप कर्सर यहाँ पे मिलेगा. तो यहाँ पे फाउंडेशन एंड एनटीएससी आपको ऑप्ट करना है और आप लोग स्पेशल क्लासेस में पढ़ सकते हैं. बट व्हाट वुड आई सजेस्ट कि यार आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. देखो फ़ायदे ये है कि आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं और लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पीडीएफ फॉर्म्स, नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे अवेलेबल होती हैं. मैनी मेंटर्स, देयर आर मैनी मेंटर्स और जो बेस्ट हैं पूरे अन अकेडमी में, पूरे इंडिया में, आप उनसे पढ़ने का मौका आपको मिलेगा. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आप लोग अपने डाउट जो हैं वो भी वहाँ पे अटेंड कर सकते हो. क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि हर 3 क्लासेस के बाद आपका एक डाउट सेशन आता है. तो वहाँ अपने डाउट सेशन में आप सारे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. ठीक है? तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या होगा? तो करना ये होगा, देखो आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड MDS10. ये आप जैसे यूज़ करोगे ना तो क्या होगा कि इस कोड को इस्तेमाल करते के साथ ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. देखो 1 ईयर का, जो स्टूडेंट अभी 10th में है वो ये वाला कोर्स ऑप्ट करेंगे. कौन सा? 12 मंथ्स वाला, जो कि है 17,500 का. बट आप MDS10 जैसे यूज़ करोगे ना तो ये आपको हो जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ 15,750 का. और 2 ईयर का कोर्स कौन ऑप्ट करेंगे? वो स्टूडेंट ऑप्ट करेंगे जो कि फिलहाल 8th में है, 9th में है और जो NSEJS NTSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. देखो NTSE के लिए प्रिपेयर करने वाले जो 10th में है वो सिर्फ 1 ईयर का कोर्स प्लान करें और NSEJS और IGSO और NTSE दोनों के लिए ऑप्ट जो कर रहे हैं, अगर आप हैं 8th या 9th में तो आप लोगों को क्या लेना है? 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है क्योंकि दिस इज़ कन्वीनियंट और इकोनॉमिकली बेटर है. और फिर आप मेरा कोड यूज़ करोगे MDS10 तो अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा कितने का? 18,900 का. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन विद द टॉपिक कि हमें पढ़ना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं. लास्ट जो लेक्चर रहा मैंने उसमें आपको ये समझाया कि भाई कि एस और पी के बारे में. लास्ट वाला जो अपना लेक्चर रहा है उसमें किसके बारे में डिस्कशन हुआ? एस और पी के बारे में. मैंने आपको बताया कि एस के अंदर के जितने भी ग्रुप्स हैं वो और पी के अंदर के जितने भी ग्रुप्स हैं वो, ऑल द डिस्कशन अपना डी ब्लॉक को लेकर भी हुआ था लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं हुआ था. मैंने आपसे कहा था कि डी ब्लॉक के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा. सो जब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? वो इलेक्ट्रॉन है जो कि लास्ट होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन अगर n-1d ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो दिस क्लास इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट. यानी कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को किधर एंटर होना चाहिए? डी सबशेल के अंदर एंटर होना चाहिए. चलो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ. जैसे मानो स्कैंडियम है, ठीक है? स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21. चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1 बनेगा. देखो लास्ट में क्या आया? लास्ट में आया 4s2, 3d1. यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर एंटर हुआ? डी सबशेल में. अब अपना ये डिस्कशन पहले हो चुका था कि जिस भी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, एंटर होता है वो उसी ब्लॉक का होता है. इसीलिए स्कैंडियम कौन से ब्लॉक में आएगा? डी ब्लॉक में. रीजन क्या हो गया? रीजन ये हो गया क्योंकि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो किधर एंटर हो रहा है? डी सबशेल के अंदर एंटर हो रहा है. इज दैट ओके? अब बात आती है ना यार कि इनका ग्रुप निकालना है कि ग्रुप कैसे निकालेंगे. तो बहुत ईजी है. देखो ग्रुप कैसे निकाल सकते हो कि आप ऐसा करो कि एस के अंदर के इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर के इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर दो. तो क्या होगा? एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2.
और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, दैट वुड बी इक्वल टू 3। सो आप पीरियोडिक टेबल में देखो कि स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम आपको कहाँ मिलने वाला है, स्कैंडियम आपको मिलेगा डी ब्लॉक के अंदर। सो सॉरी, थर्ड ग्रुप के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 कंस्टिट्यूट डी ब्लॉक। मतलब कहाँ से कहाँ चले हैं, ग्रुप कौन सा चला है, 3 से चला है तो किधर तक आया है, 12 तक। देखो लास्ट क्लास का अपना जो डिस्कशन था उसमें अपन ने ये डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, 2, मतलब नेमली 1 और 2। और फिर आपको अगर याद हो तो हम 10 ग्रुप छोड़ करके सीधे बोरॉन पर आए थे जिसका ग्रुप नंबर कितना था, 13। तो उसके बीच में अपन ने क्या छोड़ दिया, अपन ने बीच में छोड़ दिया 3 से लेके तो 12 तक के ग्रुप्स। आज उनके बारे में डिस्कशन करना है। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आती है, n-1d 1 to 0 और ns 0 to 2। चलो इसके बारे में मैं ऐसा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मतलब है इस कॉन्फ़िगरेशन का। मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ। मैंने एग्जांपल उठा लिया आयरन का, Fe, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। काउंट कर लेते हैं। देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 6 कितना हो गया, यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ इधर तक, आप देखो 2 और 6 8 और 2 10, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और फिर 3D में कितने आ गए 6। तो 10 + 10 + 6 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 26। तो ये तो अपना एटॉमिक नंबर जस्टिफाई हो गया कि हाँ भैया इसके एटॉमिक नंबर मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुंच गए, 26 पहुंच गए। अब देखो हुआ क्या है कि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है ना वो एंटर हुआ है आपका डी सबशेल में। जब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर एंटर हुआ दैट मीन्स कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक में। सवाल ये है कि इसका ग्रुप नंबर बताया जाए तो बड़ा आसान है। आप इसके लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, NS2 3d6। तो क्या करोगे, एस के अंदर के 2 और डी के अंदर के 6, तो यानी कि 2 + 6 कितना हो गया 8। मतलब कि Fe का ग्रुप नंबर कितना आएगा 8। सो चेक इन द पीरियोडिक टेबल, Fe का जो पीरियोडिक जो ग्रुप नंबर आएगा वो कितना आ रहा होगा 8। अब बात यह है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे जस्टिफाई हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन देखो ऐसे जस्टिफाई हो रही है कि इस पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, जो आपके n की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 4। सही है ना, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4। और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है वो कौन सा सेल है, थर्ड। यानी कि वो क्या निकला आपका n-1। भाई ये वैल्यू 3 है, ये मुझे ऐसे पता चल रहा है ना क्योंकि यहाँ पे 3D में जा रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जो लास्ट सबशेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ और जो सबशेल है वो कौन सा है डी, और उसका कौन सा वाला शेल है जिसमें गया है तो थर्ड। और मैक्सिमम शेल कितना था 4, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1 से लेकर के 3 तक आओगे तो बीच में आपको 4 मिल जाएगा। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि देखो मैंने ये एक आइटम लिया, वेट, ये देखो क्या है कि मैंने ये एक न्यूक्लियस लिया, उसके बाद ये बनाया उसका फर्स्ट शेल, फिर ये बनाया मैंने उसका सेकंड शेल, और फिर अल्टीमेटली ये मैंने बनाया उसका थर्ड शेल। तो होता ऐसा है, और फिर देखो ये फोर्थ शेल, मतलब आप इसको कंटिन्यू कर लेना। तो होता ऐसा है कि यार जब तक इलेक्ट्रॉन 1 में नहीं जाएगा तब तक 2 में नहीं जाएगा, जब तक 2 में नहीं जाएगा 3 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा तो 4 में नहीं आएगा। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके तो आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अब हुआ ऐसा है कि फोर्थ वाले शेल का 4s में इलेक्ट्रॉन आ गया है, और उसके बाद फिर किधर गया कि 3 के डी में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑप्पो ने कहा था कि जैसे जैसे सबशेल्स की एनर्जी बढ़ते जाए वैसे वैसे आप इलेक्ट्रॉन्स उसमें एंटर करते जाओ। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, उसमें जाएगा जिस भी सबशेल की एनर्जी कम है। इज दैट ओके। तो उस सबशेल के अंदर जाने वाला है जिसकी एनर्जी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो हमें पता है, और मैं बता देता हूँ कि डी ब्लॉक में, सॉरी 3D में और 4s में, 4s की एनर्जी कम होती है, 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए 4s के बाद इलेक्ट्रॉन की तरह आया 3D में। तो यहाँ पे मैक्सिमम शेल जो था उसकी वैल्यू कितनी निकली, n=4। और जो उससे कम का शेल था वो क्या था, n-1, जिसकी वैल्यू कितनी थी 3। आई होप दिस इज क्लियर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
एज यू नो कि डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, ये क्या बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और आयंस। आप कितने भी एग्जाम्पल उठा करके देख लो, जितने भी आप एग्जाम्पल उठा करके देखोगे उसमें डी ब्लॉक वाले जितने भी हैं सारे के सारे कलर्ड निकलेंगे। जैसे कि देखो CuSO4.5H2, इसका नाम क्या है, ब्लू विट्रियोल, हिंदी में इसको बोलते हैं नीला थोथा। फिर आता है FeSO4.7H2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, मतलब कि किस कलर का निकलेगा ये आपका, ग्रीन कलर का। इसी तरीके से AgCl, ये सिल्वर का सॉल्ट का कॉम्प्लेक्स है, मतलब सिल्वर जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये किस कलर का निकलता है आपके, व्हाइट कलर का निकलता है। एज ऑन देर आर मेनी, तो सारे के सारे कैसे निकलने वाले, कलर्ड ही निकलने वाले और कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट ओके? तो बात आती है अब नेक्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब कि जब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एलिमेंट के अंदर उसके n-2 शेल में जाएगा, उन एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी कि ये डेफिनेशन अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर पा रही है, ये ऐसे एक्सप्लेन कर पा रही है कि मैंने क्या कहा था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, डी सबशेल में। और ये जो आपका डी सबशेल होगा ना, इसका शेल क्या बनेगा, इसका शेल बनेगा n-1। यानी कि अगर मैं स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो उसके लास्ट में आता है 4s2 3d1। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी सबशेल में, और n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, जो कि मैक्सिमम से यानी कि 4 से एक कम है, तो इसीलिए शेल कौन सा लग रहा है, n-1। तो यार ये तो कहानी थी किसकी, ये कहानी थी आपके, तो ये वाली कहानी थी आपकी किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अगर मैं बात करता हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये सीन क्या रहने वाला है, ये सीन इस तरीके से रहने वाला है कि जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा किसमें, एंटर होगा एफ सबशेल में, और ये एफ सबशेल कौन सा होगा, ये एफ सबशेल होगा n-1, सॉरी ये आपका सबशेल होगा n-2। यानी कि जो n की मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू से दो कम वैल्यू, मतलब कि मानो अगर n की मैक्सिमम वैल्यू है 6, तब जाकर के n-2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और ऑब्वियसली बात है ना यार, कि कभी ऐसा मत कर देना कि n की वैल्यू 4 बोल दी और n-2 की वैल्यू बोल दी कितनी, 2। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हो सेकंड वाले सेल में, सेकंड वाले सेल में तो खाली दो ही और सब शेल होते हैं, एस और पी, हाँ है ना। तो हमें किस में डालना है, एफ में। तो इसीलिए एस, पी, डी और एफ सबशेल आए, इसके लिए ज़रूरी है कि एन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 हो, ताकि n-2 कितना बन सके, 4 बन सके। आई होप दिस इज क्लियर। सो रिमेंबर डी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 39। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, सारे के सारे आपके किधर बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं। चलो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। देखिए ये रहे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वेट देखो ये रहे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो अपन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोल रहे हैं, मतलब कि ये लेंथेनाइड वाली जो सीरीज है ये, और एक्टिनाइड वाली सीरीज है जो ये हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो यार इसमें ऐसा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, आप देखो यहाँ किस नंबर से चालू हो रहा है, 57 से, और इसका एंड किधर हो रहा है, देखो 71 पे। वाइल एक्टिनाइड्स पे देखो किस पे शुरू हो रहा है, 89 से, और एंड किस पे हो रहा है, 103 पे। एंड यू विल सी दैट कि ये वाला जो नंबर है ना, ये इधर लाई कर रहा है, देखो 57 से 71 और 89 से 103 यहाँ लाई कर रहा है। यानी कि ये पूरी की पूरी कहानी इस ग्रुप की है। कौन से ग्रुप की, थर्ड ग्रुप की। मतलब कि थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट आ गए, थर्ड ग्रुप में आ गया आपका एक तो स्कैंडियम, एक यूट्रियम। याद रहे ये जो लेंथेनम और एक्टिनम है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि लेंथेनम और एक्टिनम यहाँ आते हैं। लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 और एक्टिनम जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, ये इधर आता है।
मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं। एफ ब्लॉक एलिमेंट किधर से स्टार्ट हो रहा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है सीरियम से, और ये चलेगा किधर तक? ल्यूटेटियम तक। वाइल यहाँ पे ये स्टार्ट होगा थोरियम तक और चलेगा किधर? लॉरेंशियम तक। तो अगर मैं इसकी काउंटिंग लेता हूँ ना, तो देखो काउंटिंग कितनी निकलेगी। पहले मैं डी के काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4। बात रही इनकी, तो देखो इसमें कितना निकल रहा है। मैं सीरियम से काउंटिंग ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इंटू 2 किया तो कितना हो गया? 28। यानी कि एफ ब्लॉक से तो आपके सामने अगर मैं कहूँ कि एफ ब्लॉक से कितने आए हैं, तो एफ ब्लॉक से आए हैं 28 एलिमेंट्स। वाइल डी ब्लॉक के कितने हैं? 4 एलिमेंट। तो इन टोटल कितने हो गए? 32। यानी कि एकमात्र पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रखे हैं? 32 एलिमेंट्स आ रखे हैं। सो यही कहा हम लोगों ने क्या, कि अ, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं? थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि n-2 के f में इलेक्ट्रॉन जाता है, n-1 के d में इलेक्ट्रॉन जाता है, और ns के 2 में इलेक्ट्रॉन जाता है। ये दो सेपरेट कॉलम्स में प्रेजेंट है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। दो सेपरेट कॉलम्स में प्रेजेंट हैं का क्या मतलब है कि यार यहाँ देखो, इधर क्या हो रहा है कि आपको अलग से क्या बताया हुआ है? लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स। तो जो पूरे के पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे किधर हैं? लेंथेनाइट्स में हैं और एक्टिनाइट्स के अंदर है। समझ आ रही बात? मतलब कि दो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किए हुए हैं कि दो अलग अलग पीरियड बना रखे हैं। पीरियड नहीं है, दो अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। एक तो लेंथेनाइट बना हुआ है, एक क्या बना हुआ है? एक्टिनॉइड बना हुआ है, राइट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्या, कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं सारे के सारे कैसे हैं? मेटल्स हैं। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक हैव क्लासिफाइड इनटू 2 सीरीज। ये अपन ने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया ना किस किस के अंदर है। एक तो लेंथेनाइट के अंदर जा रखा है और एक एक्टिनाइट के अंदर आ रखा है। देखो ये देखो, एक तो बन रही है सीरीज किसकी? लेंथेनाइट की, और एक सीरीज बन रही है किसकी? एक्टिनाइट की। तो ये लेंथेनाइट की सीरीज है और ये एक्टिनाइट की सीरीज है। इस तरीके से पूरा का पूरा एफ ब्लॉक बना हुआ है। याद रखना, एफ ब्लॉक कौन है? एफ ब्लॉक वो है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर हो रहा है? एफ सबशेल के अंदर एंटर हो रहा है। जिसके एफ सबशेल के अंदर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है उसको किधर रखा जाता है? एफ ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। वाइल जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है डी सबशेल में, उसको किधर रखेंगे? डी सबशेल में, डी ब्लॉक में। रिमेंबर कि यहाँ पे लेंथेनम है और एक्टिनम है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं कि लेंथेनम और एक्टिनम बिलोंग्स टू कौन से ब्लॉक में बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक में बिलोंग करते हैं। इनको यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बाद से सीरीज चालू हो रही है। तो अगर बात होती है ना लेंथेनाइट की, कि इसको लेंथेनाइट सीरीज क्यों बोलते हैं, तो लेंथेनाइट सीरीज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद आता है कौन? सीरियम। उसके बाद सारी चीजें कंटिन्यू होती हैं। और वाइल एक्टिनम के बाद आता है कौन? थोरियम। उसके बाद सारी की सारी चीजें कंटिन्यू होती हैं। सो चलो आगे बढ़ते हैं कि लेंथेनाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 14 एलिमेंट्स है, ये मैंने पहले ही काउंट करवा दिया। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? आफ्टर एलिमेंट। देखो ना कितना अच्छे से लिखा हुआ है कि आफ्टर एलिमेंट लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 57। मतलब कि लेंथेनम के बाद स्टार्ट होगा, आर कॉल्ड लेंथेनाइट्स। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज है। हाँ चलो, ये अपने डिस्कशन में कहीं पर भी नहीं आया है, मैं इसको डिस्कस पहले कर लेता हूँ कि ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है और इनर ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है। तो देखो, ट्रांजिशन क्यों कहा? क्योंकि यार एस से स्टार्ट होकर के गया किधर? पी पे। हमने देखा कि सेकंड वाला जो ग्रुप है ये, इसके बाद सीधा कौन सा ग्रुप आया? 13 ग्रुप यहाँ पे, और बीच में सबको छोड़ दिया। ये ट्रांजिट स्टेट है ना। ट्रांजिट स्टेट कौन सी स्टेट होती है? बीच की स्टेट। तो इसीलिए सारे के सारे डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये सब के सब सारे के सारे कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किसकी बात हो रही है? डी ब्लॉक की बात हो रही है। ये एफ ब्लॉक की बात नहीं है। एफ ब्लॉक को तो बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर है। मतलब कि ऑलरेडी एस और पी के बीच में डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक के अंदर फंसा हुआ कौन है? एफ ब्लॉक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात आप लोग गांड बांध लो, अच्छे से समझ लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्टिनाइट्स वही है लेंथेनाइट के नीचे वाली जो सीरीज है उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट बोलते हैं। ये आता है आफ्टर एक्टिनम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 89। और
इसके बारे में अपन क्या कहते हैं, इसके बारे में अपन ये कहते हैं कि 14 एलिमेंट्स हैं, 90th से लेके थोरियम से लेकर तो लॉरेंशियम है। देखो ना, सेपरेट करके लिखा ना मैंने इसको, 89 को एक्टिनियम को सेपरेट कर दिया और मैंने फिर लिखा किसको, 90th को लॉरेंशियम को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एफ ब्लॉक में कितने आ जाएंगे, 28, राइट। तो अपन इसके बारे में डिस्कस करें। हाँ, एक बात और आप लोग याद रखो कि अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है ना, तो अभी क्या है कि देखो सारे वीडियोस प्रीमियर हो रहे हैं, कोई भी लाइव नहीं हो रहा, तो मैं आपकी बातों के आंसर नहीं दे पा रहा हूँ इस क्लास के अंदर। इन केस अगर किसी को कोई भी क्यूरी है तो या तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, दैट इज TME और मुदर सेफी, ये नाम है। या फिर अगर आप सिर्फ सर्च कर लोगे टेलीग्राम के ऊपर मुदर सर, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, एक बात। या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे मुदर 8 में, ठीक। आप मेरे को इस तरीके से यहाँ टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर ही दूंगा। हो सकता है शायद थोड़ा लेट भी हो जाऊँ, बट रिप्लाई तो मैं कर ही दूंगा। तो ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है और यहाँ पे आप लोग या तो इसको सब्सक्राइब कर लो या कि आप मेरे को मैसेज कर दो, तो आपकी क्यूरीज के सभी जवाब दे सकता हूँ। बिकॉज दिस वीडियो इज आर प्रीमियर्ड। काफ़ी सारे बच्चे इसमें बीच में सवाल पूछ रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन उन लोग को आ रहे हैं, कमेंट वो लोग, सॉरी लाइव चैट के अंदर वो बातें कर रहे हैं। बट बात ये है ना कि दिस इज प्रीमियर्ड वीडियो, दिस इज नॉट अ लाइव वीडियो। जब लाइव वीडियो आएगा तो लाइव स्ट्रीमिंग आपको लिखा हुआ आएगा, 100% मैं आपकी क्यूरीज के आंसर लाइव दूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, डिवीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इनटू वेरियस ब्लॉक्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पे एस ब्लॉक आता है, उसका ग्रुप नंबर 1, फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 2, फिर यहाँ से ग्रुप नंबर 3 से लेकर के तो ग्रुप नंबर 12 में कौन आता है, पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद आपके ग्रुप नंबर 13 से लेकर के तो क्या आता है, ग्रुप नंबर 18 तक। और ये जो आपका है ये क्या कहलाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। एक बहुत अच्छी मैं आपको बात बता दूं, क्या कि याद रखना, क्या याद रखना है, देखो ये बात याद रखना कि एस ब्लॉक के और ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। वाइल डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट में डी ब्लॉक के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। वाइल एफ ब्लॉक के एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आई गेस दिस इज क्लियर, है ना, इस बात को याद रखना अच्छे से। फिर आते हैं अपन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला कौन आ गया, नोबल गैसेस। चलिए नोबल गैसेस के बारे में आपको बता दूं, ये है ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है। कहाँ मिलने वाला है आपको, ग्रुप नंबर 18 में। चलिए ये देखो, ये रहा अपना प्यारा ग्रुप नंबर 18। हम इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ये किधर से स्टार्ट हो रहा है, हीलियम से। है ना, आगर कर जीरो रन पे, मतलब कि हीलियम से लेकर के तो नीचे तक आएंगे तो अपन क्या बनेगा, रेडॉन बनेगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो क्या बनता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है NS2NP6, राइट। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है इसका, हीलियम। अच्छा, हीलियम के बारे में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी ना लास्ट लेक्चर में, बता सकता है कोई क्या है, कि हीलियम अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे देखा जाए तो कौन से वाले ग्रुप में जस्टिफाई होगा, वो जस्टिफाई होगा यहाँ पे, देखो इधर इस पे, यहाँ अगर अगर मैं रख दूँ हीलियम को तो वो जस्टिफाइड है भाई। क्योंकि देखो होता है ऐसा है कि जब मैं फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में जाता हूँ तो मैं क्या ऐड करता हूँ, +2। जब मैं सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाता हूँ तो क्या ऐड करता हूँ, +8, फिर +8, फिर उसके बाद +18, फिर उसके बाद +18, और अल्टीमेटली सिक्स्थ से सेवन्थ पे जाता हूँ तो क्या ऐड करता हूँ, +32। बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अब 2 के बाद मैंने क्या ऐड किया, +2, तभी तो हीलियम का एटॉमिक नंबर आया कितना, 4। पर क्या ये बात यहाँ जस्टिफाई हो रही है, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, उसके बाद क्या 2 ऐड करना है ना, लेकिन 2 ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है, 4, पर यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, 10। क्या ये बात आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, करना भी चाहिए ना, क्योंकि हीलियम कॉन्फ़िगरेशन वाइज किधर बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर सेकंड में। वो ग्रुप नंबर 18 में बिलोंग करता ही नहीं है, लेकिन उसको ग्रुप नंबर 18 में पी ब्लॉक में रखा क्यों गया है, रखा इसलिए गया है क्योंकि वो इनर्ट है, और क्योंकि वो इनर्ट है इसीलिए वो अपने ग्रुप में रख दिया गया। क्योंकि बाकी के भी जितने एलिमेंट है ना, सारे के सारे कैसे हैं, इनर्ट है। समझ गए बात।
So, helium is an exception. It has only two electrons which are present in s orbital. मतलब क्या कि जो भी बाकी सारे थे उन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर एंटर हो रहा था, पी सबशेल में, लेकिन हीलियम में नहीं होता। पी सबशेल किधर एंटर होता है, एस सबशेल में, जिस वजह से वो कॉन्फ़िगरेशन वाइज किधर बिलोंग करता है, एस ब्लॉक में बिलोंग करता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को लेकर के। मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो हैं जो एस और पी ब्लॉक में है, पर इसमें ये एक्सेप्शन है कि आपको सिर्फ ग्रुप नंबर 18 को छोड़ देना है। ग्रुप नंबर 18 को छोड़ दो, बाकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है दे आर नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। आई गेस दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन आ रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है। ट्रांजिशन एलिमेंट ये है, देखो सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया थोड़ा, माउस इधर उधर चल गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट ये है, कहाँ से लेके तो आपको मिलेंगे ये, वो थोड़ा सा मेरे से माउस इधर उधर हो गया ना तो गड़बड़ हुई है। ये देखो ग्रुप नंबर 3 से लेके तो ग्रुप नंबर 12 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके बारे में मैं आपसे बोल रहा था कि ये होते हैं वो एलिमेंट्स, राइट। तो अपन आते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट, कि ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन है। हाँ, अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, इस बात को मैं आपको समझा दे रहा हूँ ढंग से कि ऐसा क्या कहा गया है, और ऐसा मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि ट्रांजिशन एलिमेंट को मैं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया। याद रखना, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को किन एलिमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं करा है, ट्रांजिशन एलिमेंट में इन्वॉल्व नहीं करा है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसके डी सबशेल में, कौन सा वाला, n-1 डी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 0 to 9, यानी कि उसके डी सबशेल में D10 नहीं होना चाहिए। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन D10 आ गई तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, इस तरीके से कि इसको ऐसे समझो कि मैंने लिया, किसे ले लूँ मैं ले लेता हूँ मैंगनीज को, जिसका एटॉमिक नंबर है 25। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। ये बन गया किसका कॉन्फ़िगरेशन, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखो लास्ट में क्या है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। सो यस, दिस इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर मैं अगली बात कर लेता हूँ किसकी, कॉपर की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ, क्योंकि इसमें मैंने 4s2 डी 3d9 नहीं किया, मैंने क्या कर दिया 4s1 3d10। बिकॉज रिमेंबर कि जो डी सबशेल है, मैं जनरल सबशेल्स की बात कर लेता हूँ कि जनरल जो सबशेल्स हैं जैसे कि पी है, डी है, एफ है, ये वाले सबशेल कब स्टेबल होते हैं, ये वाले सबशेल तब स्टेबल होते हैं जब या तो ये हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो। यानी कि पी कब स्टेबल है, P3 में और P6 में। डी कब स्टेबल है, D5 में या D10 में। एफ कब स्टेबल है, F7 में या फिर F14 में। ये तब स्टेबल होते हैं। समझ रहे हो इसकी बात। इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी चाहिए थी, बननी चाहिए थी 4s2 3d9, लेकिन डी को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी उसने किधर से पूरी करी कि वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके और इधर रख लिया। तो ये क्या बन गया 3d10, और ये क्या हो गया 4s1। आई गेस दिस इज क्लियर। तो इसीलिए जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी है, क्योंकि देखो यार जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। अब मुझे बताओ कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d10, ये लो हो गई गड़बड़ कि 3d में क्या आ गया 10। हाँ चलो, अगर ये s खाली होता ना तो उसके बाद भी अपन कंसिडर कर लेते कि चलो d में इलेक्ट्रॉन कम है इसीलिए वो ट्रांजिशन है, लेकिन 3d क्या हो गया 10 और s भी फुली फिल्ड है। सो दिस इज द रीजन कि ये क्यों क्या कहलाता है, ये क्यों क्या नहीं कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। फिर बात आती है आपकी अगली किसकी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये क्या है, एज रेयर इन अर्थ एलिमेंट, ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सिंस दे आर ऑक्साइड्स वर रेयर इन अर्लियर डेज, मतलब पुराने टाइम पे बहुत मुश्किल से इसको अपन पाए जाते थे। फिर आती है बात पीरियोडिक टेबल में किसकी, डायगोनल रिलेशनशिप की। कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, देखो डायगोनल क्या है, डायगोनल अपन क्या समझते हैं कि दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी, सी एंड डी ऑफ एनी स्क्वायर। तो इसमें डायगोनल क्या होगा कि ए से बी चले जाऊं या सी से डी चले जाऊं, ये डायगोनल होता है। तो इसमें रिलेशनशिप कैसे सेटअप होता है, रिलेशनशिप ऐसा सेटअप होता है कि आपके जो सेकंड और थर्ड के पीरियड है ना उनके एलिमेंट में डायगोनल रिलेशन हो। देखो आप इसको समझो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लिथियम का रिलेशनशिप किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का रिलेशनशिप किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखोगे। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रहा अपना लिथियम, ये लिथियम, ठीक है। तो ये लिथियम जो है ना, इस लिथियम का रिलेशनशिप किसके साथ आ रहा है, मैग्नीशियम के साथ। देखो ये, अरे इंक चेंज कर लेता हूँ अगर नहीं आ रहा है समझ में तो। ये लिथियम का रिलेशनशिप किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। वैसे ही ये जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम का रिलेशनशिप यहाँ वाले एलिमेंट के साथ आना चाहिए। तो यहाँ वाला एलिमेंट किधर रहा, ये रहा। अगर मैं इस ट्रांजिशन सीरीज को फिलहाल के लिए यहाँ से हटा दूँ कि ट्रांजिशन सीरीज नहीं है, तो यहाँ पे यही तो होगा। तो बताओ बोरॉन का किसके साथ निकलेगा, सिलिकॉन के साथ। समझे इस बात को, यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ। इज दैट ऑल ओके। उसी तरीके से बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, फिर कार्बन का, ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। देखो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कौन होते हैं, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है ना, मतलब कि कहने की बात यह है कि जो सारे एलिमेंट यूरेनियम के बाद में आ रहे हैं, यूरेनियम के बाद में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट कौन से एलिमेंट कहलाएंगे, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इज दिस क्लियर, ओके। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या क्या है वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चलो एक बार और अपन इसके बारे में डिस्कशन मार लेते हैं। वो ये है कि दिस इज ग्रुप नंबर 1 and 2 and this comprises of S block, while this is group number 13 to group number 18, this comprises of P block, while from group number 3 to group number 12 comprise of D block। और ये जो ग्रुप नंबर 3 है ना, इसमें ग्रुप नंबर 3 में 57 से 71 आ रहा है और 89 से 103 आ रहा है, 103 आ रहा है। तो यही वाला जो ग्रुप है, मतलब कि इसी के अंदर जो पड़े हुए हैं, ये लेंथेनाइड पड़ा हुआ है और एक्टिनाइड पड़ा हुआ है। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है आपका कौन सा वाला ब्लॉक कैरी करता है, एफ ब्लॉक। आप एस ब्लॉक के एलिमेंट को और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हो, वाइल डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो, वाइल एफ ब्लॉक को अपन क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये देखो ये रहा ना यूरेनियम, ये रहा यूरेनियम। इस यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे कौन से एलिमेंट कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। बेसिकली डी एफ ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के अंदर भी सारे मेटल्स हैं। और डी ब्लॉक के अंदर एक बात क्या है कि ये जो आपका मर्क्यूरी है, दिस मर्क्यूरी इज लिक्विड इन स्टेट, ऑल्दो मेटल है उसके बाद भी क्या है, लिक्विड है। अपन जनरली क्या पढ़ते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर लिक्विड की बात हो रही है तो लिक्विड में कौन निकलता है, या तो नॉन मेटल निकलते हैं, नॉन मेटल लिक्विड होते हैं, या गैस होते हैं, या सॉलिड होते हैं। लेकिन मेटल्स में जनरली सारे के सारे सॉलिड होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी के साथ भैया पंगा ऐसा नहीं है, मर्क्यूरी जो है वो किस स्टेट में आता है, लिक्विड की स्टेट में आता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो यू कैन सब्सक्राइब मी ऑन माई चैनल टेलीग्राम, यू कैन सर्च मुदर सर और राइट इट एज t.me, मुदर सेफी, मुदर सेफी। या कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे @मुदर8 पे। कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ लो। सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल
एंड यूज़ माई कोड MDS10 फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर 10% डिस्काउंट। फ़ायदा ये है कि आपको मेरा पर्सनल अटेंशन यूँ तो मिलना ही है, क्लियरली मिलेगा। सो लेट्स क्रैक JEE। ऑल द बेस्ट टू यू। फ्रॉम हियर वी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।